नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो जानना चाहते हैं कि उनके वेतन आखिर किस तरह से उसकी गणना की जाती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है उनका वेतन। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि वो कैसे किया जाता है। इसको जानने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आपकी गणना कैसे की जाती है वेतन की, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इससे कई तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, आपके इनकम टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं और भी कई फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो समझते हैं, आइए देखते हैं इसको। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि क्या क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्लूड होता है, यानी कि क्या क्या टर्म आपको मिलेंगी। तो वो होती है, एक तो आपको मिलेगी बेसिक पे, दूसरा होगा ग्रेड पे, तीसरा होगा आपका डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता DA, चौथा होगा हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, और पांचवा होगा कई तरह के भत्ते और भी जो मिलते हैं। तो ये आपने अपनी सैलरी स्लिप में देखा होगा कहीं ना कहीं, और आप जानते होंगे कि ये आपने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इन चीज़ों को। तो अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। बेसिक पे क्या होती है? बेसिक पे को समझने से पहले आपको समझना होगा पे बैंड। अब पे बैंड जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोई भी हो, उनको एक पे बैंड के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। ये पे बैंड होते हैं 4 तरह के। एक होता है, फर्स्ट नंबर का जो है वो है 5200 से लेकर अपना 20200 तक, और दूसरा जो है 9300 से लेकर 34800 तक, और तीसरा जो पे बैंड रहेगा वो है 15600 से 39100 तक, और चौथा जो पे बैंड है अपना वो रहेगा 37400 से 67000 तक, यानी 67,000 तक। तो अब इसमें बेसिक पे का जो संबंध है पे बैंड से वो ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट हुआ है 9300 से 34,800 के बैंड पे, तो उसकी जो सैलरी की गणना की जाएगी, वेतन की गणना, वो 9300 रुपये बेसिक सैलरी के हिसाब से की जाएगी। यानी उसकी बेसिक पे जो रहेगी, मूल वेतन जो रहेगा वो 9300 रहेगा। उसी के अंतर्गत जो सारी गणना उसकी वेतन की जाएगी, जो भी उसके भत्ते और सब कुछ रहेंगे। तो जो भी आपका रहे वो आपका पे बैंड के अनुसार आप चुन लें। और जो दूसरा रहेगा वो मैक्सिमम, यानी कि एक बेसिक पे का मैक्सिमम जो एक व्यक्ति रिसीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है इस पे बैंड के अंतर्गत। अब 9300 से लेकर 34,800 के केस में अगर आप हैं, तो आपकी अपनी जो वार्षिक बढ़ोतरी होती है आपकी सैलरी में, तो आपकी सैलरी केवल 34,800 से ज़्यादा नहीं होगी इस पद पर रहते हुए। अगर आप इस पद पर नियुक्त हुए हैं, इस बैंड के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बढ़ते बढ़ते। तो आपने समझ लिया, ये 2 तरह की चीज़ें हैं। अब बेसिक पे आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ग्रेड पे क्या होता है। ग्रेड पे हर कर्मचारी को, शासकीय कर्मचारी को मिलता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्धारित है। तो आपका जो भी ग्रेड पे हो वो आप जानते होंगे, आपकी सैलरी स्लिप आपकी वेतन पर्ची में दिया रहता है। दोस्तों, ये बेसिक पे और ग्रेड पे को मिलाकर ही जो अमाउंट बनता है, जो बनेगा, उस पर हम सारे भत्तों की यानी आपके अलाउंसेस की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको ग्रेड पे आपने समझ लिया। अब डियरनेस अलाउंस के बारे में बताता हूँ मैं आपको, DA के बारे में। DA एक ऐसी चीज़ है जो कि महंगाई भत्ता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर होता है, यानी कि आपकी जो भी और अब महंगाई होती है उसके अनुसार गवर्नमेंट इसमें कम और ज़्यादा कर सकती है। तो ये बदलता रहता है टाइम टू टाइम। तो बेसिक पे और ग्रेड पे को जोड़कर जो भी DA का परसेंटेज रहता है, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 125% के हिसाब से ले लेते हैं इसको। तो मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा अभी आगे चल के आपको। तो DA उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो DA ये रहेगा आपका। और हाउस रेंट अलाउंस रहेगा, समझ सकते हैं नाम से कि ये आपके घर के किराए का अलाउंस होता है जो कि आपको मिलता है। इस पर इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है आपको, इसके लिए आप ले सकते हैं। तो इस तरह से है। और अगर कोई और इसके अलावा कोई भत्ते हैं, कोई कमीशन है, तो वो भी आपको इसमें मिलेगा और वो आप जुड़ेंगे, वो भी जोड़ा जाएगा। उसकी भी गणना आपकी उसी तरह से होगी जिस तरह से DA की कैलकुलेशन होती है।
यानी कि आपके बेसिक पे और ग्रेड पे को जोड़कर जो भी परसेंटेज उस भत्ते का होगा वो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। तो ये आपने समझा कि इस तरह से होते हैं। अब इसको मैं एक उदाहरण के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझें, इसको आसानी से समझेंगे आप। मैंने आपको सब बता दिया कि बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए क्या होता है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं बैंड का, प्री बैंड का, जो कि मैंने लिया था 9300 से लेकर 34,800 का। तो ये हो गया आपका पे बैंड। आपकी ग्रेड पे सपोज़ करते हैं, या ग्रेड पे को लेकर चलते हैं अपन 3200, आपकी जो भी हो आप हिसाब से लें। अपने मूल वेतन को, यानी आपका मूल वेतन होगा 9300, ग्रेड वेतन होगा आपका 3200, और डीए हम कैलकुलेट कर रहे हैं 125% पे, तो इसको आप 125% पे कैलकुलेट कर लें। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, 9300 प्लस 3200 मैंने दोनों को जोड़ा और उसका 125% जो भी निकला वो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप कैलकुलेट करें डीए, और आप अपने मूल वेतन और आपके ग्रेड वेतन और महंगाई भत्ता जो निकाला गया उनको तीनों को जोड़ें। साथ ही साथ इसमें वो सारे भत्ते, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस भी अगर आपको मिल रहा है तो वो जोड़ें, उसका परसेंटेज निकाल लें आप, जैसे डीए निकाला गया है। और इसको निकालने के बाद इन सबको जोड़ के आपकी जो कुल सैलरी बनेगी तो वो होगी आपकी कुल सैलरी। अब इस कुल सैलरी में से, यानी टोटल सैलरी में से आपको वो सब घटाना होगा जो कि कटौतियाँ आपकी सैलरी से की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये जीपीएफ हो सकता है या एनपीएस में आपकी कटौती होती है, तो जिस परसेंटेज से होती है वो आप निकाल लें। आपकी जो कुल सैलरी आई है, मैंने यहाँ एनपीएस का उदाहरण लिया है, तो 10% कटता है एनपीएस में, तो आप 10% अपनी कुल सैलरी का निकाल लें और उसे घटा दें अपने कुल सैलरी में से, तो जो आएगी वो होगी आपकी सैलरी, यानी कि नेट सैलरी आपकी। अब इस तरह से आपकी वेतन की गणना होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको और बता देता हूँ कि आपकी हर साल कुछ सैलरी में कुछ बढ़ोतरी होती है बेसिक पे में आपकी। तो वो कैसे होती है? वो होती है 3% के हिसाब से। अब आप वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप अपने मूल वेतन और अपने ग्रेड वेतन को जोड़ें और उस पर 3% के से कैलकुलेट करें। जो अमाउंट आता है वो आप आपकी बेसिक पे में जोड़ दें, तो वो होगी आपकी वार्षिक बढ़ोतरी, यानी आपकी नई एक तरह से बेसिक पे हर साल की जो बढ़ोतरी होती है, अब उस पर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इस तरह आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस तरह से आप अपनी हर साल अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चीज़ें बदलाव होंगी वो आप उसके हिसाब से रख लें और कैलकुलेट कर लें, ये बिल्कुल सही है। और इससे आप अपनी सैलरी की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गणना कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। अपने पे बैंड का आप ध्यान रखें और अपने जो डीए का परसेंटेज है वो सही कैलकुलेट करें, ये इंपॉर्टेंट है। कटौतियाँ जो भी हैं आप करवा रहे हैं, आपकी सैलरी से हो रही हैं, वो करें। और बस उस तरह से आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और आपकी सैलरी की गणना आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इसको। बहुत ही सरलता से मैंने इसको समझाया है आपको। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस संबंध में। इस वीडियो में बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त कर सकें।